गुरुजी कहते हैं कि गीता के उपदेश जरूर हमें सुनने चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मक सोच आती है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। उन्हीं का नाम कान्हा जी होता है, उन्हीं के हमारे गुरु जी नाम होता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कारण करता है। हे अर्जुन, गुरुजी कहते थे गीता के उपदेश, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। गुरुजी कहते थे सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। गुरुजी कहते थे कि गीता के उपदेश, जो लोग कहते हैं बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। इसलिए हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। वक्त से पहले मिली चीज़ अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती है। गुरुजी कहते थे मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए, अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरुजी कहते थे कि गीता में आत्मा पुराने शरीर को छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण करता है। गुरुजी कहते थे जैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है, ठीक वैसे इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। गुरुजी कहते थे गीता में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। आपका विश्वास एक पर्वत भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरे के पर्वत को खड़ा कर सकता है। गुरुजी कहते थे हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते खुद चलते हैं, हमें खुद बनाने होते हैं अपने रास्ते। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उसे रोना भी पड़ता है, बेवजह दूसरों को रुलाना भी पड़ता है। वक्त बहुत बलवान होता है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने अपने को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपना आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं एक मित्र है और न ही इच्छा एकमात्र स्वयं एक का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमज़ोर कभी न समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ। बाकी सब मुझ पर, गुरुजी पर, भगवान पर, परमात्मा पर छोड़ दो। गीता में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। धैर्य रखिए। कभी भी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। जब हमारे अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिनों को भूल जाए। रोना बंद करो, अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान में आगे नहीं जाते हैं। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक उपहार तभी असली एक और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर दिया जाए, और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल से उस गिफ्ट के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। क्योंकि इंसान जब पाने की उम्मीद रखने लगता है तब वह गिफ्ट नहीं रह जाता, एक हो जाए। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी की किचन में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। गुरु जी कहते थे कि गीता में कहा गया, हे अर्जुन, जो कोई भी किसी भी देवता को पूजा पर विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता पर दृढ़ कर देता हूँ। सही बात कही है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। सूर्य भी धीरे धीरे ही निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वह संसार को प्रकाशित कर सकती है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी को पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। गुरुजी कहते थे कि कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वसम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह परम योगी बन जाता है। एक समान सुख दुख को देखता है। गुरुजी कहते थे गीता में कहा गया, प्रेम या प्रार्थना ये मालूम नहीं, पर जो आपसे हैं किसी से नहीं है। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं को झुकाकर खुश होता है। गुरुजी कहते थे गीता में कहा गया, सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल ईश्वर ही दे सकता है, गुरु ही दे सकता है, परमात्मा नहीं
इंसान नहीं दे सकता, परमात्मा ही दे सकता है। जब सत्य की असत से लड़ाई होगी, सत्य अकेला खड़ा होगा, असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होता है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए अकेले चिंतन करना चाहिए। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है, क्योंकि जब हम क्रोध आता है तो हम अपने पर नियंत्रण खो बैठते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे वो छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं, एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म ले लेता है। गुरुजी कहते थे, किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उनके प्रति धारणा बनाना मूर्खता है, इसलिए हमें ऐसे किसी के कहने पर अपनी धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। गुरुजी कहते थे, अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता हैगा। अगर आप अच्छे मन से मांगते हैं तो भगवान बहुत कुछ देता है, छप्पर फाड़ के देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। लोग जब दुख पड़ता है तो सोचते हैं हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीज़ पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है, तभी खुश रह सकते इस संसार में। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन कभी कभी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। गुरुजी कहते थे, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसको त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो या मनुष्य हो या आपका कोई बहुत अपना हो। गुरुजी कहते थे, अनमोल वाणी से बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते, जिनको सुन के आपके जीवन में परिवर्तन, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती, क्योंकि नाव में छेद होना छोटा हो या बड़ा डुबा ही देती है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और ना समझदार बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगें तो कोई रास्ता दिखाई न दे तो एक बार भगवत गीता की शरण में गुरुजी कहते थे, जरूर ले लेना। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर